भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। खबरें स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने अभी एक नया चैनल आज क्रिएट किया है सुधांशु पटेल ब्लॉग के नाम से, और उस पर एक ही वीडियो अभी हमने डाला है। आगे फ्यूचर में जब भी हम अपने व्लॉग्स वाले वीडियो डालेंगे तो इसी चैनल पर आएंगे, और बाकी जो ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल है और एक हमारा सुधांशु पटेल के नाम से चैनल है, जिस पर आप सब जानते हो ये वाली फोटो लगी है, और ये जो अभी हमने नया बनाया है उसमें ये वाली फोटो लगी है। तो सुधांशु पटेल ब्लॉग के नाम से हमारा जो है चैनल है यूट्यूब पर, एक नया आज जो हमने बनाया है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा। अगर वहां से ओपन नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जो है जा सकते हैं। और उसके अलावा अगर फिर भी ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पर जो लोग जुड़े हैं उनको तो लिंक वहां पर मैंने डाल दिए है। और उसके अलावा आप सब भाई बहन खुद अगर सर्च करेंगे सुधांशु पटेल ब्लॉग तो हमारा ये डीपी आपको वहां पे दिखेगा, और फिर आप वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने जो है ऑल इंडिया के चैनल वगैरह डाल दिया है, तो अगर आप जुड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। स्टडी विद मी वगैरह मैंने एक जो है वीडियो भी डाला, इस टाइप से जो है थंबनेल भी उस पर शो कर रही होगी। तो अगर आप चाहते हैं ब्लॉग देखना, या आपके घर में बच्चे हैं कोई पढ़ना लिखना चाहते हैं, तब भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उस पर जो है ज्यादातर मटेरियल पढ़ाई से रिलेटेड आएगा। अब आगे देखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को 4 महीने से नहीं मिला है मानदेय। जो ये खबर है, पहली खबर पर हम बढ़ चुके हैं, और जैसा कि आप देख सकते हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को 4 महीने से मानदेय नहीं मिला है, ऐसा जो है अमर उजाला ब्यूरो में आज जो है छपा था अखबार में, जिसमें यह भी कहा जा रहा है करीब 3 लाख रसोईया बहनें भी हैं जिनको 8 महीने से जो है वो भी मानदेय का बेचारी इंतजार कर रही हैं। तो चाहे रसोईया बहनें हो और चाहे आंगनबाड़ी वर्कर बहनें हो, सब मानदेय का इंतजार कर रही हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है कि चुनावी मौसम में सरकार जो है चलाने वाली भाजपा समेत सभी जो है राजनीतिक दल कर्मचारियों के हित में तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन बाल विकास पुष्टाहार विभाग के 3,50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को पिछले 4 महीने से और इतनी ही जो है संख्या में काम करने वाली रसोईया बहनों को भी 8 महीने से मानदेय न मिलने के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है। इन कार्यकर्तियों के अक्टूबर के बाद से अब तक मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का छठ और नया साल, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी जैसे जो त्योहार हैं वो बिना मानदेय के ही बीत गए। इस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में सरकार के खिलाफ नाराजगी भी व्याप्त है। और बता दें कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग में तैनात करीब जो है इतने 3.5 लाख आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, इनको जो है करीब 4,000 और यहां पर मुख्य सेविकाएं भी हैं, और जो 897 जो है सीडीपीओ हैं, और 73 जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, और इनको भी अक्टूबर महीने से वेतन नहीं मिला है। शासन के अधिकारियों की इस लापरवाही के चलते विभाग के कर्मचारियों में जो है हाहाकार मचा हुआ है। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संगठन ने शासन और सरकार के स्तर पर कई बार गुहार भी लगाया है, लेकिन ना तो सरकार ने इसकी आवाज सुनी और ना ही मंत्री ने। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में विभागीय मंत्री को मानदेय भुगतान के लिए फाइल करीब 2 माह पहले ही भेज दी गई थी, लेकिन अब तक मानदेय देने को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। आपने देखा था माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो है ट्विटर पर ट्वीट भी किया था, और वो बोले भी थे कि सभी जो है कर्मचारियों का जो मानदेय है वो जो है जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। ये कहते हुए ही उनको जो है 1.5 महीना 2 महीना बीत गया है और अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इधर देखिए, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष वीना गुप्ता, इनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी कोविड ड्यूटी के अलावा चुनाव में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कई महीने से मानदेय और वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब ये तो खबर आपकी हो गई मानदेय की आवाज उठाने के लिए। जो है विमला बहन झांसी से आती, उन्होंने ये कटिंग भेजी थी अमर उजाला ब्यूरो की। अब आगे चलते और आपको बताना चाहेंगे, दीप्ति बहन आती हैं औरैया से, उन्होंने एक ये जो है लेटर भेजा है। वैसे ये लेटर इन दिनों काफी बहनें हमें व्हाट्सएप पर भेज रही हैं। उन सब बहनों से कहना चाहूंगा कि इस लेटर को अब आगे मत भेजिए। क्यों? क्योंकि ये लेटर पुराना है और इसको हम पहले ही आप सबको दिखा चुके हैं। ये 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में जारी हुआ था। निदेशक महोदय ने जो है ये लेटर जो है, यानी निदेशक महोदय को ये महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव ने भेजा था, और यही आपका मानदेय बढ़ोतरी वाला लेटर था। जो पैसा आपके मानदेय में 500 रुपया जो है मानदेय में जो बढ़ोतरी हुई थी 3 जनवरी को, ये वो वाला आदेश है। और
ये आदेश में पहले भी जो है दिखा चुका हूं। इसमें आप यहां पर साफ देख सकते हो कि यहां पर जो है 1 जनवरी से क्रमशः 500 रुपया आंगनबाड़ी का और 500 रुपया मिनी का और 250 सहायिका का इनके मानदेय में जो है वृद्धि की गई थी। तो अब जो है इनको जब मिलेगा जनवरी से जो मानदेय मिलेगा राज्य सरकार का, वो 1500 रुपया जो है बताया था मैंने आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को और 1250 मिनी को और 750 किसको, सहायिका बहनों को। तो ये जो है पैसा आपको जनवरी से राज्य सरकार का अंश देखने को मिलेगा। अभी तक आंगनबाड़ी वर्कर को 1000 रुपया ही राज्य सरकार का आता था, लेकिन अब आगे जब जनवरी का आएगा तो उसमें 1500 रुपया आएगा, अगर इस आदेश का पालन हुआ तो, और वरना तो बात ही खत्म। बाकी तो आपको पता ही है। तो ये लेटर पहले भी हम दिखा चुके हैं और सारी चीजें आपको ऑल इंडिया पर बताई जा चुकी हैं। पता नहीं क्यों इन दिनों काफी तेजी से ये चीजें वायरल की जा रही हैं। अब बात अगर मानदेय की छिड़ी गई है तो आपको एक चीज और बता दें, जो पैसा अब एक आप जो है सवाल विभाग से हमारा है, क्योंकि जो अभी आपके 8500 रुपया ज्यादातर आंगनबाड़ी वर्कर बहनों के खातों में आए हैं और 8250 जो है किसके खातों में आए हैं, मिनी बहनों के आए हैं, और 4000 जो है 250 जो है सहायिका बहनों के आए हैं। इनके अलावा किसी किसी के खाते में 9000 भी आए हैं और किसी किसी के खाते में जो है 9500 भी आए हैं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे इसके लिए ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन विभाग क्या केवल ये कोविड वाला बताया जा रहा है पैसा है? अगर ये कोविड वाला पैसा है तो आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का वो 1500 रुपया हमारी सरकार जो है और हमारा विभाग कब देगा, जो प्रोत्साहन स्वरूप जो है पैसा मिलना था, क्योंकि ये भी पैसा बकाया है। और उसके अलावा हमारा सबका जो है काफी जगह नवंबर का भी पैसा नहीं आया है मानदेय का, तो नवंबर का मानदेय और उसके अलावा जो है दिसंबर का मानदेय, उसके अलावा जो है जनवरी का मानदेय, तो ये जो 3 महीनों के मानदेय बकाया और ऊपर से 1500 रुपया जो है वो अभी तक किसी भी बहन को नहीं मिला प्रोत्साहन वाला। उसमें से 1500 वाले वो कब मिलेंगे और इतने महीनों के वो बकाया है वो कब मिलेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। जो 500 रुपया जो है प्रोत्साहन था आपका, कौन सा, ये कोविड वाला, अगर उसका सरकार ने भुगतान 8500 कर भी दिया है तो कोई कद्दू में तीर नहीं मार दिया, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम सबका 3-3 महीने से पहले ही मानदेय बकाया पड़ा हुआ है। अब आप सोचो, और इसके लिए जो विभाग अपनी थोड़ी लापरवाही को जो है उस पर थोड़ा नजर दौड़ाए और अपनी कमियों को थोड़ा दूर करे। इधर आप लोगों को बताना चाहेंगे समेकित बाल विकास परियोजना सिंधवलिया गोपालगंज से एक लेटर आया है, 9 फरवरी को जारी हुआ है और आंगनबाड़ी सेविका वगैरह को जो है गोपालगंज के सिंधवलिया में भेजा गया है और ये बिहार का मैटर है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का जल की उपलब्धता एवं प्रबंधन हेतु आईसीडीएस निदेशालय के आंगन ऐप के अंतर्गत एनआईसी के द्वारा निर्धारित मेनू में आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि करने के लिए लेटर है। इसमें यह भी लिखा गया है कि यहां पर उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का जल की उपलब्धता हेतु प्रबंधन हेतु आईसीडीएस निदेशालय के आंगन ऐप के अंतर्गत एनआईसी के द्वारा निर्धारित मेनू में आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि हेतु एमआईएस डैशबोर्ड पर जो है इसको तैयार किया गया है। तो निर्देश वगैरह दिया जाता है कि 10 फरवरी तक निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस सूचनाओं को जी प्रविष्टि डैशबोर्ड पर कर ली जाए ताकि उस पर वो प्रदर्शित हो। तो ये जो है लेटर आया था और आज जो है 10 तारीख हो चुकी है और मुझे लगता है कि इन चीजों को अभी विभाग ने पूरा नहीं किया होगा। राधा कुमारी बहन है गोपालगंज से आती, उन्होंने इस लेटर को भेजा क्योंकि जो है एक मैसेज आया है। नमस्ते भैया जी, जो है आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही कामना है और अच्छी और सच्ची जो है खबरें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मेरे ब्लॉक में सुपरवाइजर कहती हैं कि जो है 8500 रुपया आए हैं उसमें से 500 रुपए जमा करिए वरना आपकी प्रोत्साहन राशि नहीं आएगी और 150 रुपए एमपीआर के नाम पर लेती हैं। दिसंबर और जनवरी का मानदेय जो है वो भैया जी कब तक आएगा, अगर आपको पता हो तो बताने का कष्ट करें। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, बस यही कहा गया था निदेशालय से कि जल्द से जल्द लगाया जाएगा। अब उनका जल्द से जल्द कब होता है ये उन्हीं पर डिपेंड करता है। अब यहां पर जो है इस तरह की और कहां भ्रष्टाचारियां हो रही हैं, क्योंकि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता जो उन्होंने कहा है, क्योंकि काफी बार बहनें क्या करती हैं, कहने के बाद में जो विभाग से दबाव बनता है तो अपनी ही जो है कही हुई बातों पर पलट जाती हैं। तो यहां पर जो बहनों का प्रसारित करना हमारा फर्ज है, लेकिन यहां पर कहना चाहेंगे और जगह कहां जो है जो एमपीआर के नाम पर पैसे लिए जाते हैं आप कमेंट कर सकते हो और कितने लिए जाते हैं ये भी कमेंट कर सकते हो। देखो जितना डरोगे उतना डराया जाएगा, अगर नहीं डरोगे तो शोषण आपका खत्म हो जाएगा। एक आपके जो है पड़ोस में दिल्ली की आंगनबाड़ी वर्कर देखिए धरने पर बैठी हैं और पूरे जोर शोर से बैठी हैं और काफी दिन हो गए। और उनके अलावा आपको पता है हरियाणा की आंगनबाड़ी बहनें 62 64 दिन से जो है धरने पर बैठी हैं। आप सोचिए, और आपके यहां जो है भ्रष्टाचारी ही जो अभी चल रही है इधर, और इसके खिलाफ आप नहीं लड़ पा रही हैं तो आप अपना हक अधिकार सरकार से पाने के लिए कैसे लड़ेंगी,
खैर जो भी है सो है, आगे चलते हैं। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी जो है बाराबंकी से हूं और मैं इस माह में जो है मेरा रिटायरमेंट मिल गया है और मुझे जो है खाली हाथ बैठा दिया गया है। ये तो सबके साथ होगा जो भी अभी नहीं सोच रहे हैं यूपी में या अन्य कहीं जहां जहां रिटायरमेंट पर कुछ भी नहीं मिलता, तो आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने अधिकार को पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं जो काफी राज्यों में मिल रहा है। तो क्योंकि आपका भी समय आएगा और आप भी खाली हाथ जब रिटायर होकर के घर में बैठेंगी तो आप लोगों को भी पता चलेगा। और देखिए इसमें इनका कहना है कि मुझे अक्टूबर से मानदेय भी नहीं मिला है। क्या भैया जी, मानदेय आएगा और कार्यालय वगैरह द्वारा सब रिकॉर्ड जमा करने के लिए मांगा जा रहा है, जबकि कार्यालय द्वारा कोई भी रजिस्टर नहीं जो है कभी भी मिला। और प्लीज भैया जी सूचना जो है यहां पर बताने का कष्ट करें, महान दया होगी। तो मिला कि नहीं मिला ये तो आप जान सकती हैं, ये मुझे नहीं पता। इनका ये कहना है कि भैया जी मेरी जो है ड्यूटी बीएलओ में भी लगी है, क्या अब बीएलओ में ड्यूटी जो है नहीं करनी है? तो ये करनी है कि नहीं करनी है ये अपना विभाग से आप पूछिए। और अगर आपको मानदेय ही नहीं मिलेगा, अगर आपका रिटायरमेंट का लेटर ही आ गया है, तो फिर जो पैसा तो विभाग देगा नहीं, तो फिर फर्जी में काम करके भी क्या मिलेगा? तो इससे अच्छा जब आपका रिटायरमेंट ही हो गया है, लेटर आपको मिल ही गया है, तो फिर क्यों करना? ये आप अपने डिसीजन लो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बिना पैसों के अगर काम कराया जाए तो भाई हम क्यों करें? क्योंकि मेहनत करते हैं उसका तो फल सरकार दे नहीं रही है। तो अब तो रिटायरमेंट जो है जब थमा दिया गया आपको, तो आगे आप अपने मन से सोचिए और अपने स्वयं के फैसले लीजिए और अपने विभाग से पूछिए। आपको जो सीडीपीओ के द्वारा आदेश मिला है तो रिटायरमेंट का ही होगा, ये तो आप ही जाने, क्योंकि आपने जो है लेटर भेजा नहीं उसमें लिखा क्या है। तो ये चीजें आपको कंफर्म करनी है। इधर देखिए जिला कार्यक्रम अधिकारी जो आते हैं चित्रकूट जिले के, उन्होंने 9 फरवरी को एक लेटर निकाला है और सीडीपीओ को अपने वहां भेजा है और उसमें कहा कि पत्र के साथ संलग्न जो है संदर्भित पत्र के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 मार्च के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अपनी परियोजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि वे दिनांक 10 फरवरी को समय 1 बजे न्यायालय परिसर में होने वाली बैठक में ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। तो इनका कहना है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 मार्च को होगी, उसी के संबंध में एक जो है अभी बैठक करवाई जा रही है आप सबकी 10 फरवरी को, तो उसमें आप 1 बजे जो है न्यायालय परिसर में जो है बैठक होगी और उसमें प्रतिभाग करें। तो ये मनोज कुमार जिला कार्यक्रम अधिकारी चित्रकूट के, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। और इनके अलावा इसमें जो नीचे भी ये लिखा हुआ है, सचिव जो है पूर्णकालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट से उन्होंने जारी करके जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजा था और इसमें उन्होंने लिखा था कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक जो कि 12 मार्च के व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में है। और इसमें आप देख भी सकते हो कि निवेदन है कि माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र के द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता के लिए प्रचार प्रसार के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सहयोग लिए जाने के लिए निर्देश दिया गया। तो जब भी किसी भी तरह का सहयोग चाहिए होता है तो सिर्फ आंगनबाड़ी वर्कर दिखती हैं, लेकिन उनकी जो है मेहनत का पैसा देने के लिए वो फिर जो है वो पैसा नहीं दिखता सरकार के पास में। अगर दिखता तो बजट समय पर मिलता और बहनों के मानदेय का भुगतान भी समय पर होता। ये अल्प मानदेय 5000 6000 के जो समथिंग मिलता है, ये तो सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है। और आप सोचो इससे ज्यादा जब सरकार देगी तो वो कैसे देगी? खैर जो भी है, अगर सरकारें, अब तो चुनाव आ गए, हो सकता है कि जो सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन से हो सकता है कि आप लोगों के दिन भी परिवर्तन हो जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों में आपने जो भी अनुभव किया है, जो भी आपको उम्मीदें थी सरकार से, उन पर सरकार कैसी उतरी है ये आपका मन जानता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निर्देश करने का कष्ट करें। 10 फरवरी को समय 1 बजे जो है न्यायालय परिसर में उपस्थित हो और बैठक वगैरह को सफल बनाए। ऐसा एक लेटर जारी हुआ था। उषा बहन आती है चित्रकूट से, उन्होंने जो है ये आदेश भेजा था। और इनके अलावा उर्मिला देवी बहन आती है बस्ती से, उन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है। और इनके अलावा सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, उन्होंने भी फोटो भेजी है। विमला बहन आगरा से आती है, उन्होंने फोटो भेजी। मंजू बहन भदोई से आती है, लास्ट में इन्होंने भी जो एक फोटो भेजी, इनका भी फोटो यहां पर प्रदर्शित हो रहा है। तो आज जो है शाम के वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, लेकिन जाते जाते आप सबसे एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा। मैं चैनल आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा चैनल है सुधांशु पटेल व्लॉग के नाम से, और उस पर जो है इस तरह से आप लोगों को चैनल पर कवर भी फोटो भी देखने को मिलेगा। एक वीडियो उस पर मैंने डाला है, माय फर्स्ट एचडीडी व्लॉग इन माय जो है सिंपल स्टूडेंट लाइफ, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा आने वाले जो फ्यूचर में जब भी हम व्लॉग डालेंगे या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट डालेंगे तो इस वाले चैनल पर आएगा। और ऑल इंडिया और सुधांशु पटेल के नाम से जो था उस पर जो है केवल आंगनबाड़ी वर्कर बहनों आप सबकी खबरें आएंगी। और ये वाले चैनल पर हमारा जो है व्लॉग आएगा, हमारा स्टडी मटेरियल आएगा, जो भी अगर कोई पढ़ना भी चाहे तो पढ़ सकता है। और वैसे भी आप सबको पता है काफी लोग जो सुपरवाइजर के लिए सोचते हैं, काफी लोग जो है काफी कुछ सोचते हैं। तो अगर आपको और भी कुछ करना है तो उस चैनल से अगर आप जुड़ेंगे इस वाले यानी सुधांशु पटेल ब्लॉग वाले, तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। और अगर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं तो, और अगर आप ब्लॉग भी देखना चाहते हैं हमारे, तब भी आप जुड़ सकते हैं। तो मतलब जो जिस तरह से आपको जो है जुड़ना हो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप केवल हमारे ब्लॉग वीडियो देखना चाहें तब भी जो है आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। यह मत समझना कि जो है जबरदस्ती किसी को हम जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। मर्जी हो तो जुड़िए।